नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आत्मा महिमा की, परमेश्वर की महिमा। जब बोलते हैं परमेश्वर की महिमा, ये वो बात होती है पवित्र आत्मा की। ये एक प्रकाशन है। परमेश्वर की महिमा इस संसार में वह पवित्र आत्मा है। जब प्रभु यीशु यहाँ पर थे, महिमा परमेश्वर की, वो प्रभु यीशु थे। जब नबी बोलते थे प्रभु यीशु के नाम में शब्द, जो बोलते थे वो महिमा थे परमेश्वर की उनके लिए, कि जो जिनके कान थे सुनने के लिए, सुनने के खातिर, सबसे ऊपर सुनने के लिए। ध्यान दें कृपया करके, बाइबल बताती है, यहाँ हम पाते हैं इस वचन को कि जो इस प्रकार कहता है, परमेश्वर बोलते हुए अपनी पुत्रों को, बच्चों को, आप परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्री हो, तो वो बोल रहे हैं आपको, मेरे लिए, हम सबके लिए, कि जो मानते हैं हमें, ये जो मानते हैं हमें, उनके पुत्र। उन्होंने कहा इस प्रकार, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन ध्यान धर के सुन की है, ध्यान धर के सुन वचन को, मीन्स ध्यान दी, कि कोशिश कर, आकलन कर, तोल, देख कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं अपने शब्द के द्वारा, कि अपनी पूरी प्राण, आत्मा और शरीर वहां पर रखते हुए इन शब्दों पर ध्यान दे, ध्यान दे। उसने कहा है मेरे वचन पर, मेरे वचनों की ओर, और अपना कान। परमेश्वर ने कहा है, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपने कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। यहां पर क्या है, किसके बारे में? परमेश्वर के शब्द, कि मेरे शब्दों की ओर ध्यान दे, परमेश्वर के शब्द। अपना कान मेरी बातों पर लगा, कि मेरे शब्दों की ओर झुक, आप अपने कानों के साथ, इनको अपनी आंखों की, कि मेरे शब्द को, मेरे शब्दों को वो आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने वरन अपने मन में धारण कर। क्यों? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का, और उनके सारे शरीर के चंगे, मैं समझता हूं इस प्रकार, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं, आपके पूरे शरीर का, कि दूसरे शब्दों में वो भौतिक शरीर। क्योंकि जब एक व्यक्ति सुनता है परमेश्वर के शब्द, वो आत्मा, वो पीती है, आत्मा उनको सोखती है, मगर केवल आत्मा और शरीर ही नहीं, मगर उसका पूरा तन, वो भी, वो प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर के शब्द वो स्वास्थ्य है, चंगाई लेकर आते हैं उनके पूरे शरीर के लिए। ध्यान दें, ये बहुत शानदार है, ये एक अमीरी है यहाँ पर। अब प्रश्न है ओ बिशप, कि मैं सुनता आया हूँ, बोलता आया हूँ परमेश्वर के शब्द, मैं परमेश्वर के शब्दों के साथ फेमिलियर हूँ बहुत सालों से। मैं एक ऐसा मसीही व्यक्ति होता आया हूँ, परमेश्वर के भय रखने वाला, और मैं सुनता हूँ उनके शब्दों को। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मगर
मैं रोगी हूं, मेरे अंदर रोग है। कि दूसरे शब्दों में मेरे शरीर की रोग मुझे नहीं छोड़ता। यहां तक कि परमेश्वर के शब्द जानते हुए भी मैंने ग्रहण नहीं की चंगाई मेरे शरीर के लिए परमेश्वर के शब्द के द्वारा। ये है वास्तविकता। मैं उन पर विश्वास करता हूँ, मैं जीता हूँ, और स्वास्थ्य और बिना स्वास्थ्य के मैं उन पर विश्वास करूंगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है कि जो परमेश्वर ने मेरे शरीर के लिए वादा किया है अपने शब्दों के अनुसार। मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों? क्यों ये अभ्यास में या लोगों की आपके शरीर में ये पूरा नहीं हो? मैं नहीं जानती कि आपकी आत्मा किस प्रकार है, शायद आपकी शरीर में नहीं। मगर देखिए, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण बहुत शानदार आपके लिए समझने के लिए परमेश्वर के शब्द को, कि वो चंगाई लेकर आ सके आपके शरीर को, हमारे शरीर में। देखें यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है इस प्रकार। देखिए कृपया करके, चलिए यहाँ पर आकलन करते हैं, सोचते हैं, तोलते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो प्रभु यीशु ने कहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है कि वे सब जो मेरे शब्द सुनकर उन्हें मानता है, उन्हें मानता है, सुनकर उन्हें मानता है परमेश्वर के शब्द, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। धन्यवाद परमेश्वर। आपको समझ में आता है ये? प्रभु यीशु ने कहा है अपने मानवीय जीवन के बारे में कि जब हम सुनते हैं परमेश्वर के शब्द और उन अभ्यास में रखते हैं, कि जैसे हम अपने जीवन को बना रहे हैं, जो है हमारा घर, कि जहां पर हम रहते हैं, जहां हमारा शरीर या बेहतर हमारी आत्मा वो रहती है, क्या सच नहीं? तो जब हम सुनते, केवल नहीं सुना, हाँ बिशप मैंने नहीं सुना, मगर हम सुनते हैं, एक बड़ा अंतर है परमेश्वर के शब्द सुनने में और उनको ग्रहण करने में। वे लोग जो सुनते हैं परमेश्वर के शब्द, तो वे ध्यान देते हैं। क्योंकि सुनना यहाँ पर जुड़ा हुआ है ध्यान से, पूर्ण ध्यान से, समझ से। कि जब एक व्यक्ति स्कूल में जाता है, जब स्कूल में जाते हैं, हम ध्यान देते हैं उन शब्दों पर कि जो प्रोफेसर बोलता है, बहुत ध्यान, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि हम अगले साल में जाएंगे या नहीं। तो ध्यान देना, बल्कि सुनना जो है एक चीज, ध्यान देना है एक चीज। आप फोकस करते हो, आप ध्यान दे रहे हो, आप इंटरप्रेट करते हो, आपके पास वो डिस्पोजिशन होती है आज्ञा का पालन करने की उन शब्दों की। कि दूसरे शब्दों में, जो सुनता है परमेश्वर के शब्द, वो एक्टिव रहता है, अपने दिमाग को एक्टिव रखता है, अपनी बुद्धिमानी को, अपनी तर्क शक्ति को, अपनी समझदारी को, क्योंकि वे समझते हैं, सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब अंतर है कि जो सुनता है परमेश्वर के शब्द को, कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, क्योंकि ये है उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, कि वो नीचे खोदा है गहरे में और अपने घर की नींव बनाई है उस चट्टान के ऊपर।
तो जब समस्याएं आती हैं, मुश्किलें यानी बाढ़, तूफान, आंधियां, वो उसे गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो चट्टान पर टिका है। अब दूसरी ओर उसने कहा है, निर्बुद्धि के बारे में भी उसने कहा इस प्रकार कि वे जो सुनकर, एक है कि ध्यान लगाना, दूसरी चीज है केवल सुनना मेरे इन शब्दों को। वो जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यही प्रभु यीशु ने कहा है। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग, उनके पास परमेश्वर के शब्द की एक्सेस है। बहुत सारे लोग, वे कान उनके पास नहीं है सुनने के लिए परमेश्वर के शब्द, वो नहीं सुनते, तो ध्यान नहीं देते परमेश्वर के शब्द को, वो परमेश्वर के शब्द पर ध्यान नहीं रखते, कि जिसका अर्थ है कि सुनना। एक चीज है केवल सुनना, इग्नोर करना, मगर ध्यान देना, कि जानना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं उस पर, कि जो उन्होंने सुना है पवित्र शास्त्र से, जो उन्होंने जाना है। जब आप पढ़ते हो बाइबल को, आप ध्यान देते हो कि आपने उस पर ध्यान दिया है, यहां तक कि उन पॉइंट पर भी, कोमा पर भी, कि ताकि आप ना गलत इंटरप्रेट करें। तो जब एक व्यक्ति सुनता है, ध्यान देता है, वो सीखते हैं। जब एक व्यक्ति सुनकर, वो केवल सुनते ही हैं, एक सिर्फ शोर, उन्होंने सुना, हाँ मैंने सुना परमेश्वर के शब्द का, ठीक, मगर क्या आपने शब्द से ग्रहण किया? कुछ भी नहीं, लगभग कुछ भी नहीं। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, बहुत बार उन्होंने कहा है उनके शब्द में, कि जिनके कान है सुनने के लिए, वो सुने, कि सुने, ध्यान दे। मगर लोग जो सुनते हैं, हमेशा हमेशा वे समझ नहीं पाते, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, नहीं फोकस करते अपने दिमाग को उन शब्दों पर। और यही है अंतर। यदि आप लाभ ग्रहण करना चाहते हो परमेश्वर के शब्द से, आपको आपको वहां पर रखने की जरूरत है अपने ध्यान को, और तुलना करने की जरूरत है कि रुकिए, प्रभु आपने ये वादा किया है, मगर मेरी जिंदगी कुछ और होती आई है। यदि आप देख रहे हो ये चीज को, क्यों, किस लिए? क्योंकि आपके कान हैं, मगर आपने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं अपने संतान को, या पुत्र पुत्र की पुत्री को, कि मेरे इस पुत्र, ध्यान लगा, ध्यान दे मेरे वचन पर, ध्यान दे मेरे वचन, अपने कान मेरी बातों पर लगा, मेरे शब्दों पर, इनको अपनी आंखों की ओट में ना होने दे, कि उनसे ना भाग, ना उन्हें बगल में कर, ना अपनी आंखों से दूर होने दे, कि अपनी आंखें फिक्स रख पवित्र शास्त्र पर, और मान उन्हें अपने अंदर गहराई में, अपने हृदय की। कि दूसरे शब्द में, जब एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रोसेस करता है, वो सीखते हैं उन्हें मानना, या अपने परमेश्वर के शब्द को अपने अंदर रखना। उदाहरण के तौर पर, जब हम मैं यहाँ तक कि जेल में था, और मेरे पास था वहां पर अधिकार कि मैं परमेश्वर के शब्द वहां पर ग्रहण कर सकूं, मेरे पास बाइबल थी वहां। मगर बहुत सारे लोग इस संसार में, वो कैद में हैं परिस्थितियों के, मुश्किलों के, चाहे वो अस्पताल के बिस्तर पर हो, एक क्लिनिक में हो,
या कैद में हूं, जेल में, और वहां पर परमेश्वर के शब्द नहीं है, मगर यदि वे एक दिन सुने, ध्यान दें परमेश्वर के शब्द पर और उन्हें माने कि जो उन्होंने सुना सीखा वहां अकेले, बिना लिखित शब्द के, उनकी आंखों के, मगर अपने हृदय के अंदर वे मानते हैं, तो याद अगर वो करें, हाँ मेरे परमेश्वर आपने ये कहा है, आपने कहा है कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, प्रभु आपने वादा किया है, आपने कहा है, आपने कहा है, मैंने सुना और मैंने उसे माना है। अब मैं डिमांड कर रहा हूं कि जो प्रभु आपने कहा है, और ठीक यही मेरे प्रिय दोस्त कि हम करेंगे इस रविवार को। आप एक ऐसे व्यक्ति होते आए हो जिसके कान हैं या सुनते आए हैं परमेश्वर के शब्द को, और जैसे एक सुनता है ऐसे कि जैसे मुर्गा बांग दे रहा हो मगर नहीं जानते कहाँ, मगर जो आप परमेश्वर के शब्द सुनते हो, आप सुनते हो ऐसे कि वो कहाँ बांग दे रहा है, मगर आपको पता है कहाँ है, तब अंतर है। तो इस रविवार को हम ये आप सबके लिए एक पूर्ण कन्वोकेशन कर रहे हैं कि लोग आए, सबके लिए आमंत्रण है और अपने अंदर लेकर आए परमेश्वर का वादा, एक वादा कि जो उन्होंने किया वो अपने अंदर लेकर आए, वह एक वचन जो मत्ती अध्याय 18 और वचन 18, कृपया करके यहां पर मुझे आपके लिए पढ़ने दें। 18, मत्ती का अध्याय 18 और वचन 18, अगर मैं गलत ना हूं। यहां पर वो इस प्रकार कहता है वचन, प्रभु यीशु कहते हुए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, पृथ्वी पर, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहां पर, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो हम अभ्यास करेंगे इस वचन का, इस वादे का। आप ध्यान दे रहे हो इस वक्त, धन्यवाद परमेश्वर। यदि आप सुन रहे हो और कोई और चीज कर रहे हैं, आप बंटे हुए हो, आपका ध्यान उसके बीच जो आप कर रहे हो और शब्द जो आप सुन रहे हो, तो आप ध्यान नहीं दे रहे, आप 100% ध्यान नहीं दे रहे, या परमेश्वर के शब्द की ओर नहीं झुक रहे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के शब्द को सुनता है, ये एक आवाज है, आवाज जो सुनते हैं वो सुन रहे हैं, मगर खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं इत्यादि, कोई और चीज कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ये है सुनना। आप सुनते हो और रोज बहुत सारा शोर, आप बांग सुनते हो मगर नहीं सुनते कहां से आ रही है। मगर जब आप ध्यान दें, ध्यान देते हो, सुनते हो परमेश्वर के शब्द को, उदाहरण के तौर पर अब यहाँ पर तड़का है ब्राजील में और बहुत सारे देशों में ये तड़का है, मगर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, वो फोकस है उन शब्दों पर कि जो वो ग्रहण कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं परमेश्वर के शब्द को। मगर यदि वे नहीं ध्यान दे रहे परमेश्वर के शब्द की ओर 100%, तो वे केवल सुन रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि वे बटे हुए होंगे सुनने, परमेश्वर के शब्द, और दूसरी आवाज को भी सुन रहे होंगे। यही है अर्थ इस सुनने का। मगर जब आप ध्यान देते हो, आप रखते हो पूरी अपनी ताकत, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन, अपना पूरा हृदय उसमें कि जो आप लिख रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ है अंतर। बहुत सारे लोग वो तड़के में उठते हैं 3 बजे, वास्तव में इसीलिए
कि कोई भी वास्तव में कोई भी चीज जो उन्हें भटका सके उनके विचारों को, कि यदि फोकस वो ना वहां पर करें, ध्यान ना दें पूरा उसमें कि जो लिखा है परमेश्वर के शब्द, तब जी हाँ, तो वे ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है उन्हें यहाँ पर कि जो उनके शब्द सुनते हैं और अभ्यास करते हैं वास्तविक तौर पर, और उनके बारे में जो उनके शब्द सुनते हैं मगर अभ्यास नहीं करते, क्योंकि केवल सिर्फ आवाज सुनी मगर ध्यान नहीं दिया और ना आज्ञा का पालन करेंगे वास्तविक तौर पर, तो सीखें इस शिक्षा को, ताकि मुश्किल के क्षण जब आप अकेले हो, अकेले, यहां तक कि बाइबल भी ना हो, कोई ना हो परमेश्वर के शब्द को बोलते हुए, बाइबल में जो लिखे हैं कि है एक भविष्यवाणी के अंतिम समय में होगा एक समय कि वो क्षण आएंगे, समय होंगे कि लोग खोज करेंगे, वो प्यासे होकर वो खोज करेंगे सुनने के लिए परमेश्वर के शब्द, मगर उन्हें सुनने को नहीं मिलेगा। कोई नहीं होगा कि जो प्रीच करे, कोई नहीं होगा कि जो सिखाए परमेश्वर के शब्द को। तो एक भूख होगी बड़ी परमेश्वर के शब्द को लेकर। आज आज नहीं, आज हमारे पास है इंटरनेट कि जो प्रचार करता है परमेश्वर के शब्द का, मगर सबके कान नहीं है सुनने के लिए, या बेहतर सब के कान नहीं है ध्यान देने के लिए। सबके कान है सुनने के लिए मगर ध्यान नहीं देते। एक कान से निकल अंदर आता है, दूसरे से निकल जाती है, मगर जो ध्यान देते हैं, जो सुनते हैं परमेश्वर के शब्द पर, फोकस करते हैं अपने मन को, अपने दिमाग को, जो लिखा है उस पर, तो ये लोग ग्रहण करते हैं। तो जब परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पुत्र, वो सबके साथ बात कर रहे हैं जो पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र, ध्यान लगाकर मेरे वचन सुन, ध्यान धर के मेरे वचन सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर के शब्द इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, कि हमारी आंखें हमेशा फोकस होने की जरूरत है परमेश्वर के शब्द पर, कि और आपको जरूरत है कि आप पढ़ें। यदि आप के पास कोई रास्ता नहीं कि कैसे परमेश्वर के शब्दों को पढ़ें, मगर आपका दिमाग एक दिन आपने सुना, बेहतर बोलते हो कि आपने सुना हो और आपने अपने हृदय के अंदर रखा हो, कि यहाँ पर है कि उसे अपने मन के अंदर धारण कर, यदि आपके अंदर मेरे शब्द ना हो, आपके मन के अंदर वो लिखे होंगे और आप फोकस करोगे, आप डिमांड करोगे उसको कि जो लिखा है। क्यों? क्योंकि वे जीवन है, वे जीवित रहने का, परमेश्वर के शब्द वो जीवन है उनके लिए जिनको वे प्राप्त होती हैं, और उनके सारे शरीर के चंगे यानी शारीरिक स्वास्थ्य चंगे रहने का कारण होती है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? यहां है अंतर, क्योंकि बहुत सारे सुनते हैं मगर बहुत कम उन्हें ग्रहण करते हैं, बहुत कम उसका लाभ प्राप्त करते हैं। वो जो लिखा है यह है असीम खजाना, और यह है खजाना असीम, कि जो है परमेश्वर के शब्द। ये इतना बड़ा इतना महान है ये खजाना, कि सबसे बड़ा अध्याय जो बाइबल का है वो है भजन संहिता 119। भजन संहिता परमेश्वर के शब्द के बारे में बोलता है हमेशा। वो इतनी ज्यादा है, 176 सब कुछ ऐसे, देखिए महत्व, वो सब परमेश्वर के शब्द के बारे में बोलते हैं। तो जब मैंने जब मैं था उन क्षणों में, बहुत निराशाजनक क्षणों में, ये है शब्द, हमने लिए परमेश्वर के शब्द और रखी उंगली वहां पर, और मैंने कहा प्रभु, हमने कहा देखिए प्रभु ये है यहाँ, आपने कहा है कि जहां पर 2 या 3 लोग
मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, हम वहां पर होते हैं, हम यहां आपके नाम में हैं, आपने कहा है। और हम यहाँ पर सहमत होते हैं, जैसे आपके शब्दों में लिखा है कि यदि सहमत होते हैं। अब मैं चाहता हूं आपके सामने यह है कि जो लिखा है, प्रभु आपने वादा किया, ये सच है या झूठ है, यह एक भ्रम है। किसने लिखा है? आदमी ने। मगर किसने कहा? आपने कहा है। ये कोई किसी और आदमी ने, कौन से फिलोसफर ने? कैसे मैं जानूंगा कि आपके शब्द सत्य हैं? जब वो पूरे होते हैं। और हम यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में हैं, इस पूरी तरह से बेचैन परिस्थिति में, यहाँ पर मैं इन शब्दों में नहीं हूं कि ये हमारे जीवन में पूरा नहीं होते। हम देखना चाहते हैं कि वो पूरे होते हैं, ये शब्द, ये वचन यहाँ पर। और यही हम करेंगे कल सब यूनिवर्सल चर्चों में, सब पूरे प्लेनेट पर। हम होंगे एक स्पिरिट में, एक विश्वास में, एक सहमति में, फोकस करते हुए इन वचन पर। मत्ती अध्याय 18 और वचन 18, 18, 19 और 20, 3 वचन, केवल 3 वचन। एक काफी है, मगर है 3। और कहां हम सहमत होंगे? यदि एक व्यक्ति को हम लें, अपने परिजन को, एक व्यक्ति दोस्त जो आपके भरोसे का है, और आप अपने विश्वास को उसके साथ एकत्रित होंगे, वो आपके साथ सहमत होंगे। उन्हें आपके साथ 100% सहमति में होने की जरूरत है। यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे कहता हूं, ये तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात से एक मन होकर, एक मन, यदि आप उस व्यक्ति के साथ एक मन होंगे जिसको आप लेकर जाओगे, एक मन उसे होने की जरूरत है। यदि वो लगभग लगभग है नहीं, मगर 100% होने की जरूरत है। मगर आप उनके हाथों में अपने हाथ को दोगे वेदी के सामने, और डिमांड करोगे परमेश्वर से हमारे साथ, और हम पूरे संसार में इसी विश्वास में होंगे, पूरे संसार भर में। आपको कुछ भी भुगतान करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कि इन शब्दों पर आप ध्यान दें और परमेश्वर से डिमांड करें जो उन्होंने वादा किया है। समझ में आया? परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ना भूलें, ना भूलें, एक चीज है, आप सुने परमेश्वर के शब्द। दूसरी चीज है, आप ध्यान दें। सुनना, कि जैसे एक व्यक्ति जो सुनता है किसी भी शोर को, सुनते हैं उस मुर्गे को बांग देने वाले, मगर नहीं जानते कहाँ है। मगर जो सुनता है जानते हैं कि कहाँ वो मुर्गा है, और ध्यान देते हैं उसके गीत पर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।